नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट था कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ अपने चैनल पर एक योग से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ करने में, आपको रोगों से लड़ने में सहायक होता है। तो आपका एक शेयर या आपका एक सब्सक्राइब आपके रोगों को दूर कर सकता है, या आप किसी को शेयर करते हैं तो आपके जो भी साथीगण हैं जिनको कोई बीमारी से संबंधित कोई समस्या है तो उन लोगों को रोग से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, आज हम जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है चक्रासन। चक्रासन देखो, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है, पहले तो अर्ध चक्रासन होता है, एक होता है पूर्ण चक्रासन। तो सर्वप्रथम हम अर्ध चक्रासन की पहले बात करें तो जैसे हम खड़े होकर करते हैं कि हम खड़े होकर पीछे की तरफ झुकना होता है, तो हम पहले उस विधि को जान लेते हैं, फिर हम पूर्ण चक्रासन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें करना कैसा है कि जैसे जो खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को कमर पे लगाना है और श्वास भरते हुए शरीर को पीछे की तरफ झुकाना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिनको चक्कर वगैरह आते हैं वो इस आसन का अभ्यास ना करें। कैसे करना है, दोनों हाथों को इस कमर पे लगाया और श्वास जितना आप में क्षमता हो उतना पीछे तरफ झुक जाना है। कितना, जितना आप में क्षमता। धीरे धीरे वापस, ऐसे। ठीक है, हम बैठ जाते हैं। ये हमारा था अर्ध चक्रासन। ठीक है, आप इस आसन का अभ्यास, जिस दिन को कमर के रोग होते हैं, साइडिका की समस्या, सॉरी सर्वाइकल की समस्या है, या कमर के जो रोग होते हैं उनमें काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, ये तो हमारा अर्ध चक्रासन हुआ। हम बात करने वाले हैं पूर्ण चक्रासन की, कि पूर्ण चक्रासन हमें कैसे करना है, कैसे हमें लाभ होने वाले हैं, क्या हमें इसकी सावधानियां रखनी है। ठीक है, इसको देखो, सब कोई पीछे से खड़े होकर नीचे बैंड करके आते हैं, कोई सीधे लेट के उड़ जाते हैं, तो सबका तरीका अलग अलग होता है। पर हम बिल्कुल जो सिंपल तरीका है उसको अपनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना सिंपल तरीका होगा आपको करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि जब आप ऊपर से आते हैं तो काफ़ी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जब आप तह के आराम से आसन को अभ्यास को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल जो सिंपल तरीका होता है उस तरीके से अभ्यास, आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है। आप पीठ के बल लेट गए, अब आपको दोनों पैर जो है नितंब के पास लगा के चिपका लेना है। नितंब के पास आप इस पैरों को दोनों को हिला के लगा लेंगे। ठीक है, अब दोनों हाथों को आपको कान के पास ऐसे लगाना है, उल्टे करके। ठीक है, ना कि ऐसे नहीं रखना है, दोनों हाथों को ऐसे बेंड करके ऐसे पीछे की तरफ, मतलब जो हाथ के जो उंगलियां हैं आपकी वो आपके नितंब की तरफ ऐसे नीचे की तरफ इशारा करे, और जो हथेलियां हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, ऐसे दोनों हाथों को सहारा देते हुए आपको जो शरीर है, शरीर को आगे तरफ, क्योंकि देखो शुरुआत में क्या होगा, जब आप एकदम ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे ना तो आप बॉडी को उठा नहीं पाएंगे। तो करना क्या है, आपको धीरे धीरे शरीर को पहले आगे की तरफ लेके जाना है। कैसे, ऐसे। आप बॉडी को ऐसे हाथ धक्का लगाया आपने हाथों से, बॉडी को आगे की तरफ करा, पैर जो है नितंब से वहीं जहां रखे एक बार में वहीं रखे रहेंगे। फिर धीरे धीरे बॉडी को फिर आगे की तरफ उठाया, ऐसे पैर को आगे की तरफ लेके गए, फिर थोड़ा सा आगे लेके गए। अब देखो मेरी बॉडी इतने अपने आप उठ गई है। अब दोनों हाथों को फिर से ऐसे लगाएंगे और श्वास भरते हुए शरीर को धीरे धीरे, अब देखो जो पंजे है, पंजे से ताकत लगाते हुए, तो जंघाओं से ताकत लगाते हैं, हाथों से ताकत लगाते हुए शरीर को ऊपर तरफ ये उठाया, ये उठाया धीरे धीरे। अब हाथों में ताकत लगाते हुए ऊपर की तरफ उठा देना आपको ऐसे। ठीक है, ये ऐसे पास में लाएंगे, ये आपको पूरा ऊपर उठा देना। इसको आप कम से कम 10-15 सेकंड होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे आपको आराम से सर्वप्रथम कंधों के ऊपर आना है, धीरे धीरे कमर झुकाते हुए ऐसे धीरे धीरे नीचे आ जाना है। अब जैसा अवस्था में ये ऐसे, इस आसन का अभ्यास आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है। ठीक है, हम दोबारा इस आसन का अभ्यास करते हैं। ठीक है, एक बार फिर हम यही पैरों को आगे तरफ लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे दोनों हाथों को रखेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा देंगे।
धीरे धीरे वापस आएंगे, आराम से करते हुए। अब हम करवट लेंगे और करवट लेके बैठ जाएंगे। कम से कम 4 से 5 बार इस आसन का आपको अभ्यास करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होते हैं और हमें क्या सावधानियां रखनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम शरीर को ऊपर उठाते हैं तो ध्यान ये रखिएगा कि जिनको अगर चक्कर वगैरह आते हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। ठीक है, या प्रेग्नेंट महिलाएं या जिनको कमजोरी महसूस हो रही हैं, ठीक है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की, कि हमें से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये जो हमारे उधर की जितनी भी चीज़ होती है, जैसे पीठ हो गई, कमर हो गई, ठीक है, पेट हो गया, ये इनमें काफ़ी लाभकारी होता है। ठीक है, फिर ये हमारे जो स्त्रियों के आंतरिक अंग जो होते हैं उनका भी समन करता है। जो आंतरिक अंग होता है, जो आंतरिक अंग को समन करता है, मतलब उसके लिए लाभकारी बहुत अच्छा होता है। महिलाओं के अंदरूनी अंगों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। ये शरीर को लचीला बनाता है, शरीर को लचीला बनाने के जो हमारी भुजाएं होती है उनको मजबूत बनाता है। ठीक है, ये आपके मोटापे को कम करता है, ये आपके चेहरे का ओज बढ़ाता है। जब करते हैं तो आप चेहरे पे जब इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो ये आपके चेहरे पे ओज बढ़ाता है, चेहरे पे तेज आता है। आपके चेहरे पे तेज का मतलब होता है कि चेहरे पे एक चमक होती है ना, वो आसानी से दिखने लगती है। ये आपकी जंघाएं, मेरुदंड को भी मजबूत बनाता है। ठीक है, जब सावधानी की, जैसे मैंने बताया था आपको, सावधानी ये रखनी कि आपको गर्भावस्था जिनकी होती है, गर्भावस्था या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो उस दौरान इसको बिल्कुल नहीं करना है। जब आप चक्रासन करते हैं तो आपको श्वासों को रोक के रखना, श्वासों को लेना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब कर रहे हैं तो उसको श्वासों को तेजी से अंदर बाहर करने लगते हैं, लेने लगते हैं। वो जिनको अल्सर है, हर्निया है, या पेट या मेरुदंड में कोई तकलीफ है, तो वो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। धन्यवाद।